Hey guys, welcome to the channel. This is Sanskrit, your science teacher at this platform. Today we learn the class 9 chapter 11 work energy और आप से कह सकते हैं work energy and power. ये चैप्टर दोनों एक ही है, मैंने देखा है किसी किसी बुक में अलग है. ये दोनों चैप्टर एक ही है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. वर्क एनर्जी एंड पावर. अगर हम देखें तो ये चैप्टर जो बटा हुआ है, जो कैटेगराइज्ड हुआ है, वो तीन ही कॉन्सेप्ट्स इसमें. हमें पूरा वर्क जानना है, एनर्जी जानना है जो कि 2 टाइप्स की है इसी चैप्टर में, 2 टाइप्स की, एंड देन पावर जानना है. ये बहुत इजी चैप्टर है, हमें इसको जल्दी जल्दी करना है एंड ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है. ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वर्क, देन वी स्टडी एनर्जी, देन पावर. व्हाट इज़ वर्क? फर्स्ट इज आवर टॉपिक इज वर्क. कुछ नहीं, अब आप लोगों का काम मतलब वर्क मीन्स वी नो बहुत, भाई हम तो क्लास 5 से यूज़ करते आ रहे हैं और 3 4 से 1 2 से भी, कि वर्क तो हमने बहुत बार पढ़ा है. अब ये वर्क को पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जो साइंस है, साइंस के वर्क और नॉर्मल वर्क में बहुत अंतर होता है, बट ज़्यादा भी अंतर नहीं होता है. ठीक है, पढ़ते हैं. जो वर्क होता है वो आप लोग जब बोलते हैं तो हम कोई नॉर्मल क्या कह सकते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं, तो यानी हमारा एक वर्क कर रहे हैं. ऑफ कोर्स ये सही है, बट एक ऐसा काम फोर्स, साइंस के अनुसार एक ऐसा काम कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगा रही हूँ, और अगर उसमें फोर्स लग रही है और वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क. ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग. वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, यानी F इंटू एस. यानी वर्क हमेशा एक कोई भी ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं. एक ये मान लो मैंने लिया है एक बॉक्स और मैं इसी साइड से फोर्स लगा रही हूँ. ऑफ कोर्स मैं जहाँ जिस तरह साइड फोर्स लगाऊंगी उसी साइड क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, वो जगह एस. वर्क डन कितना हुआ? हम साइंटिफिक क्या बोलते हैं इसको? वर्क डन. वर्क डन कितना हुआ? F इंटू एस. एफ में जितना फोर्स लगाओ एंड एस जितना वो डिस्प्लेस किया, उसको नॉर्मल सा वर्क डन कहते हैं. एंड ओके, बड़ा इजी था ये, इसको तो 2 मिनट में कोई भी समझ जाएगा. एकदम बात सही है जो भी आप लोग कह रहे हैं. अगर हम इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगी? F इंटू एस, यानी कि फोर्स हमने पढ़ चुका है. वो क्या हो जाएगा? न्यूटन में लिखते हैं. एंड इनटू सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट है. ये डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या होता है? मीटर में होता है. डिस्प्लेसमेंट को मीटर में करते हैं, तो ये क्या आ जाती है हमारी यूनिट? न्यूटन मीटर. अब आप लोग वर्क को क्या क्या बोल सकते हो? न्यूटन मीटर. और क्या, एक वो थे साइंटिस्ट जूल्स करके, उन्होंने अपना नाम दे दिया है जूल्स. हम वर्क की जो यूनिट है वो जूल्स में लिखते हैं, और आप लोग न्यूटन मीटर भी ले सकते हैं, बट ज़्यादातर हमें जूल्स में लिखना है अगर हमें पता है तो. अब से आप लोगों को जूल्स में लिखना है. वर्क अगर मान लो हमारा 250 न्यूटन मीटर, हमारा वर्क डन इज इक्वल्स टू 250. 250 व्हाट? जूल्स. हमें उसकी यूनिट को लिखनी है. एंड इसमें और क्या क्या होता है अगर हम देखें तो वर्क को हम और क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर, जूल्स. या एक और चीज़ हम इसको लिख सकते हैं. लेट्स सी यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू एस, यू नो, F इंटू एस. वॉट इज एक्स? एस को हम लोग और क्या सकते हैं? न्यूटन में, और MA भी बोल सकते हैं ना, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, MA इंटू एस. यहाँ क्या हो जाएगा गाइस? MA यानी M मतलब मास होता है व्हाट? kg में. एंड जो A है उसका होता है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये होता है हमारा एक्सेलरेशन की यूनिट. अब ये जो S है, यहाँ पे जो S बचा है, यानी अब इसको भी लगाना पड़ेगा हमें. S मतलब मीटर, मतलब इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर. तो S का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एक और S आ जाएगा, तो हमारा फुल क्या होगा? यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारी हो जाएगी मेन यूनिट. हमें ये ध्यान रखना है. क्या होता है? नॉर्मली 4 ऑप्शंस आते हैं. 1 मार्क 2 मार्क का ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, क्योंकि इसमें क्या पूछता है आप लोगों का कि इनमें से कौन सा वर्क की जो यूनिट है वो गलत है. ऑफ कोर्स 3 टाइप्स की होती है वर्क की, ऑफ कोर्स, एंड एक जो ऑप्शन रहेगा वो गलत रहेगा. kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है, एंड जूल्स होती है, एंड न्यूटन मीटर होती है.
सो ये 3 होती है एंड जो अनदर जो भी दिया रहेगा उसको आप लोग रॉन्ग कर देना। सो ठीक है, ये एक वर्क है, नॉर्मल सा वर्क है, ये हम समझ गए कि वर्क डन, इसको हम एक पॉजिटिव बोलते हैं कि जो वर्क हुआ है वो एक पॉजिटिव हुआ है। ऑफकोर्स पॉजिटिव वर्क डन हम तब कहते हैं कि जब हमारा फोर्स जहाँ अप्लाइड हो रहा है और उसी साइड में ही ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो यानी जो वर्क डन है वो है पॉजिटिव। अब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव कह रही हूँ, यानी वर्क डन ऑफकोर्स नेगेटिव भी होता होगा। सो वर्क डन नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव तब होता है, ये हमें ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि क्या अभी देखते हैं। सो वर्क डन ऑल्सो एफ इनटू एस दैट वी नो। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, सो डिस्प्लेस्ड कर रहा है। अगर मान लो एक ये फुटबॉल है, यस ये मान लो फुटबॉल, सर एक बॉक्स को मैंने पैर मार दिया है, हमने किक किया है एंड देन वो सरकराते सरकराते जहाँ से हमने यहाँ से चालू किया तो वो ऐसे मूव होते होते रुक रहा है। तो ये जो होते होते हैं, सो ये हमने इसका क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इसका हम डिस्प्लेसमेंट ले लिया। एंड इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कि वो ऑल ऑब्जेक्ट्स को क्या नीचे की साइड खींचती है। सो हम यहाँ नीचे से कर देंगे एफ, ये एफ हो जाएगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें। सो हमें ये ध्यान रखना है, अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इस साइड हो रहे हैं बट जो हमारे फोर्स लग रही है वो नीचे लग रही है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये चीज़ हमारी कभी भी ऐसे 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री बनना आप लोगों को आराम से दिख रहा है, तो अगर ये 90 डिग्री एंगल बन गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो ऑफकोर्स आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ है वो नेगेटिव वर्क डन हुआ है। ओके, क्या नेगेटिव वर्क डन हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन हुआ है नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये राइट एंगल बना रहा है, तो राइट एंगल बना रहा है इसका मतलब क्या, वर्क डन नेगेटिव है। नॉर्मल सी सिंपल सी बहुत ईजिली बात है। पॉजिटिव हो रहा है जब एक ही साइड में जा रहा है, फोर्स भी वहीं लग रहा है, डिस्प्लेस भी वहीं हो रहा है, पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेस्ड सीधा हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है 90 डिग्री बन रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सब पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया तो ऑफकोर्स जीरो भी होता होगा वर्क डन, नॉर्मल सी बात है। अब आप लोग मुझे बता दो, वर्क डन इज इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल सी बात है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। सो अब आप ये बताओ कि वर्क डन जीरो कब होगा, अगर हमारा फोर्स गलती से ज़ीरो हो गया या तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो गया। फोर्स में अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बॉक्स मान लो और मैं उसमें फोर्स लगा रही हूँ, ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही हूँ और नीचे से पकड़ी हूँ फोर्स लगा रही हूँ। सो अगर मैं उसमें फोर्स लगा रही हूँ तो वो कुछ डिस्प्लेस्ड तो हो नहीं रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। फोर्स मान लो मैं 5 न्यूटन लगा रही हूँ तो वर्क डन भी मेरा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मीन फोर्स नहीं लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये पता नहीं पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर तभी भी अगर फोर्स ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा। ये हमारी बहुत ही एकदम सिंपल वर्क डन 3 टाइप्स होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और व्हाट, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। सो ये हमें बस ध्यान रखना है एंड वर्क डन और कुछ खास नहीं है। एनर्जी, नाउ द एनर्जी इस टॉपिक इज कमिंग, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, एकदम चिल से पढ़ने वाले हम इसको आपकी एक प्रैक्टिस के लिए। चलो अब हम क्या देखते हैं थोड़ा, एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास एनर्जी कब रहेगी, एनर्जी तो हमेशा ही रहेगी जब हम खाना खाएंगे। एनर्जी की मेन डेफिनेशन ये है कि द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हम कोई काम ही नहीं करेंगे ये नहीं हमारे पास एनर्जी नहीं है। अब बैठने रहने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, नहीं तो कोई भी गिर जाता है चक्कर खा के जो बोलते हैं, उसमें एनर्जी नहीं रहती, एनर्जी कम रहती है। अगर मान लो रनिंग कर रहे हैं हम रनिंग करते करते थक जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो कम होते जाती है। तो हमारे पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा हम काम कर पाएंगे, जितनी कम होते जाएगी उतना हम काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है, ये बहुत ही ईजी है बट बहुत ही बिजी भी है। मतलब ये है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, क्योंकि एनर्जी उतनी ही लग रही है जितना हम काम कर सकते हैं एंड उतना ही काम कर सकते हैं जितनी हम एनर्जी लगा रहे हैं उतना ही काम हो सकता है।
सो इसलिए एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। सो अब एनर्जी इक्वल हो गया, सो हम ये कह सकते हैं कि जो हम जानते हैं कि जो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल्स। सो क्या हो जाएगी, एनर्जी की भी सेम हो जाएगी, एनर्जी को हम भी जूल से ही देने लगेंगे, ये इसमें ये हो जाएगा। ओके, नॉर्मल सी बात है एनर्जी की। एंड एनर्जी बहुत टाइप्स ऑफ होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे टाइप, पोटेंशियल, काइनेटिक, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा, एंड बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। सो ये सारी एनर्जी तो अभी इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में दो मेन एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट। क्या क्या मैंने कहा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम, एंड द सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, बट इसमें थोड़ा अलग है। ओके, काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट हम पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट में होती है, वो कब होती है वो अब हम देखते हैं। अब मज़ा आने वाला है, सच में रियली बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा ट्विस्टेड है बट बहुत मस्त है। जो पोटेंशियल एनर्जी तभी होती कि अगर मान लो आप बैठे हुए हो, आपके पास एनर्जी कैसे आई बैठने की, आपको लेटना आना चाहिए, आपको तो गिर के सो जाना चाहिए, नहीं, आपको एनर्जी कैसे आई, पोटेंशियल एनर्जी। ये नहीं, वो एनर्जी जो हमें अभी बैठे रहने में हेल्प कर रही है, जो हमें बैठे रहने में हेल्प कर रही है, अभी जो मेरे पास एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। सो और अगर वही एनर्जी, अगर मैं मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी का पहले एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि अगर एक मान लो ऑब्जेक्ट एक रेस्ट में है, सो इसकी ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, एनर्जी यहाँ पे NNP, और आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी PE। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो एक ऑब्जेक्ट ये अभी रेस्ट में है, इसको जो शक्ति मिल रही है, रहने की, बुक है आपके, टेबल्स है, चेयर्स है, बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई है, बैठी हुई है, एट रेस्ट में है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी दैट आई हैव एट रेस्ट, रेस्ट में जो मेरे पास एनर्जी है उसको मैं बोल दूंगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, PE इज इक्वल्स टू mgh। सो ये जो mgh है, ओ माय गॉड, ये कहाँ से आ गया। सो इसका एकदम छोटा सा, बहुत ही एकदम सिंपल डेरिवेशन है कि आप लोग हंसने लगेंगे, कोई बात भी है क्या। चलो देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या नाम दे दूँ, A, एंड एक हाइट पे मैंने ले जाके उसको, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो उसको उठा के मुझे ऊपर रख देना है। ठीक है, सो यहाँ भी एक टेबल, ये नीचे गिरा हुआ था वो पेन मान लो, सो मुझे उसी को उठा के क्या कर देना है, ऊपर रख देना है। सो ठीक है, ऊपर रख देना है, एंड ये जो हाइट ली उसको हम एक H ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं। ओके, सो हाँ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। सो अब हम ये जानते हैं कि जो वर्क डन वो इक्वल टू एक एनर्जी होता है। सो ठीक है ना, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट वी नो, F इंटू एस। ठीक है, F इंटू एस, वर्क डन। सो इसमें फोर्स क्या लग रही है, यानी एक ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे ऐसे ही रखा हुआ है, सो उसमें क्या फोर्स लग रही है, हम कह सकते हैं कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो कि इसका वेट होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि नीचे लगती है, हमें पता है, जो कि इस साइड नीचे लगती है, वो है mg। ठीक है,
एम जी लगती है, एम जी वेट इज ऑल्सो एम जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एम इज अ मास। सो एम जी लिख देंगे हम, एम जी इंटू एस। अब जो ये एस है हम एस भी लिख सकते हैं, बट एंड ये जो एस है ये एच हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऐसे चलते हैं तो भले वो हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कह सकते हैं, बट अगर वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइट बढ़ जाती है ना, हाइट बन जाती है उसकी। फिर वैसे ही हम इसको लिख देंगे एम जी एच। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, एम जी एच आ गया। इतना छोटा सा था, यहाँ से आया है ये पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कभी बोलेंगे कैसे आया, कहाँ से आया, कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स जो लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी इनटू उसकी जो हाइट है वो, बस एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, एम जी एच। बोले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट, एम जी एच, उसका जो एम होगा, जी होगा, एच होगा, उसको इंटू कर दो, आपकी आ जाएगी एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट इज मेन जिसको हम बोलते हैं मेन, वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी बहुत अच्छी है, काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा ठीक है, चलो अब हम इसको भी पढ़ते हैं। सो हम यहाँ भी जानते हैं कि जो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू एस। ओके, सो अब यहाँ हमें क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें लिखने हैं एफ एंड एस की बदले कि इससे भी एक इसका न्यू एक फॉर्मूला बन सके। सो फ्रॉम मैं न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन से ले रही हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन से ले रही हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, टू ए एस। ठीक है, ये हम जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, ये तो बहुत क्लियर है। सो यहाँ से अगर मैं s निकालूँ, s इज इक्वल्स टू, सो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये हो जाएगा। ठीक है, s की जगह मतलब मैं ये लिख सकती हूँ, ये मतलब क्लियर है, s की जगह मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, एंड एफ इज इक्वल्स टू हम जानते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, इसका डेरिवेशन समझाया गया था। सो ये भी हमें सो ये भी हमें क्या है, क्लियर है कि एफ इज इक्वल्स टू एम है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। सो एफ है एम ए एंड इंटू एस में हमने क्या निकाला है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। हम उसी को क्या कर देंगे, इस साइड लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, a एंड a कैंसल्ड आउट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, और कुछ हो सकता है क्या इसमें, नहीं हो सकता। 2 नीचे है यानी 1 ऊपर है, तो यानी 1/2 एंड देन यहाँ पे क्या है, m है यहाँ, इंटू में क्या है, वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, सो इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। ओके, एकदम क्लियर है। यानी कि जब हमें फाइनल, यानी इसमें हमें ये पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी में अगर हमें मास दिया जाएगा, उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब होता क्या है कि कोई भी मतलब अगर में चल रहे हैं, मतलब एनर्जी तब की एनर्जी कि जब हम मूव कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, और आप जो भी बोलो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी अब जब हम चलते हैं तो वो चलते रहते हैं जब हम, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। और जैसे चल के हम लोग रुक गए अचानक से,
तो अब जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी हमें ये है कि मास होनी चाहिए हमारी वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो ये हम इसको काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा ठीक है, अगर मान लो इफ़ लेके मैं चल रही हूँ, अगर हमारा u इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी इफ़ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इट्स स्टेशनरी और इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऐसे जो क्वेश्चंस चालू होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं, u ज़ीरो है, u को हटा दो, u को हटा देंगे तो हमारी नॉर्मल से काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगर u हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये जो भी हमने निकाला है। एंड अगर u इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो हम क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। ईजी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब भाई डाउट ये आ रहा है कि ये अचानक से कैसे हो जाती है, मतलब अब हम चलना चालू हो जाते हैं, जब हम रुके रहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, चलना चालू हो जाते हैं तो काइनेटिक, तो पोटेंशियल जो थी हमारे पास उसका हो क्या गया, अचानक से वो गायब हो गई, मतलब उसी को कुछ हो गया कि वो बदल के हट गई। बहुत कन्फ्यूजन्स है। सो ये कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अध्ययन किया कि ये क्या है। सो क्या हमारा क्या निकला, एक लॉ निकला हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत अच्छा लॉ है, कंजर्वेशन TI1, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये क्या स्टेट करता है कि एनर्जी विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब ये जो एनर्जी है वो क्या, ना ही हम उसको क्रिएट करते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसका मतलब कि वो ट्रांसफर्ड होती है सिर्फ, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है एंड देन काइनेटिक मतलब मूविंग वाला है। सो वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वही चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। इट कैन ओनली जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म, उसका एक फॉर्म था पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन टू अनदर फॉर्म मीन्स उसका एक दूसरा फॉर्म था वो काइनेटिक एनर्जी। कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा है। सो जो हमारा जो तो द टोटल एनर्जी आफ्टर एंड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन इज कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब चाहे जितना भी चेंज कर लो आप लोग बीच बीच में, यहाँ से शुरू की हो यहाँ से ख़त्म हो रहे हो, ठीक है, अब आप लोग बीच में जो भी कर लो, जो टोटल एनर्जी मतलब व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट होती है, ये नहीं अभी आप लोग कुछ भी कर लो अलग अलग आ जाए, ऐसा नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट होती है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सो ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट करता है। अब मैं इतनी आसानी से कैसे कह पा रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, बहुत इजी है, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। इसे 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स और थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा करके, ज़्यादातर मैक्सिमम ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स क्लियर दिस टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक इसका यही है। सो गेट रेडी, अपने माइंड को थोड़ा अच्छे से फ्रेश कर लो इस टॉपिक को समझने के लिए। ईजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। कभी आप लोग सोच रहे हो कि मैम इतना डरा रही है, कुछ हार्ड नहीं है, बड़ा ईजी है। सो लेट्स स्टार्ट।
सो चलो पहले हम एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं आप लोगों को, मैं एकदम अच्छे से क्लियर आउट करने के लिए। सो यहाँ पे ये मैं ले लेती हूँ, एक चीज़ है, मतलब मान लो एक फ्री फॉलिंग हो रही है एक बॉल की, ठीक है। ये है ए पॉइंट, एक बी पॉइंट ले रही हूँ मैं अचानक से यानी अगर एक बॉल गिर रही है एंड अचानक गिरते गिरते अचानक से आप फोटो क्लिक कर लो एंड जो वो फोटो आएगा, ठीक है ना, आप कोई भी ले लो, ऊपर से ले लो, नीचे बीच से ले लो या नीचे से ले लो, थोड़ा सा मिड का पॉइंट में ले रही हूँ वो भी है, एंड जो आखिरी में हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो मैं उसको सी ले लेती हूँ, ठीक है। ये ए बी सी मैंने ले लिया, अच्छा ठीक है, ये इजी है। अब अगर मैं ए टू बी की एक हाइट ले रही हूँ वो मैं उसको एक्स मान लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो टोटल पूरी हाइट है ए टू लेके पूरी सी तक ये है एच हाइट है पूरी, सो वो एक्स मान लेती हूँ और इसको फिर मैं और क्या ले सकती हूँ, ये हो जाएगी हमारी एच माइनस एक्स, ठीक है। एच से अगर हम एक्स हटा देंगे तो ये बचेगा बी एंड सी, सो वो क्या रहेगा एच माइनस एक्स। सिंपल सा डायग्राम है, ओके। ऊपर से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ओके, सो इसके लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ए में ऑब्जेक्ट जब रहेगा, बी में जब ऑब्जेक्ट रहेगा एंड देन जब सी में मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा जस्ट अबव द ग्राउंड, ओके। सो तब हमारी क्या क्या सिचुएशन रहेगी हमें देखना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हम जितनी भी बार उसको देख रहे हैं तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई भी एक कांस्टेंट जो भी आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, बस हमें ये बताना है। सिंपल लग रहा है, अब तो बोल बोल के बहुत सिंपल लग रहा है। सो लेट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो एट द स्टार्ट, तो मैंने उसको पकड़ के रखा है एट द स्टार्ट, मैं आपको स्टार्टिंग का पॉइंट दिखा देती हूँ। एट द स्टार्ट यहाँ पे, सो यहाँ पे वो क्या रुकी हुई है, मैंने उसको पकड़ रखा है, अभी छोड़ा नहीं है, छोड़ दूंगी तो क्या होता है गिर जाएगा ना, तो उसको मैंने अभी पकड़ के रखा है एकदम एट द स्टार्ट, एट द पॉइंट ए, ये जो हमारा पॉइंट ए है। सो एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं आप लोगों को 5-6 बार बता दी हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ईजी है, बहुत ईजी है, चलो जल्दी करते हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी अगर कोई एक रेस्ट में है तो यानी उसके सिर्फ पास क्या है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 प्लस एम जी एच, ओके। सो जो मैकेनिकल एनर्जी हमारी टोटल आई है वो है एम जी एच, यानी कि हम जब देख रहे हैं तो टोटल में, चलो अभी क्यों इतना विश्वास कर रहे हैं हम इस पर, अगर सबसे ऊपर है तो एम जी एच चाहिए। सो लेट्स सी बी में इसकी क्या हालत होती है, बी में तो बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे नहीं लगता पर लगता तो है, लॉ बन गया है, ओके। सो जब ये बी में आ गई बॉल एट पॉइंट बी, सो एट पॉइंट बी ये है ट्विस्ट, जो कि बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। सो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, पी ई इज इक्वल्स टू एम जी एच होती है। अच्छा, अगर वो बीच में है तो उसकी हाइट क्या होगी, अच्छा हम ऊपर देखने चलते हैं, लेट्स सी द डायग्राम, लेट्स क्लियर योर टॉपिक्स। एम जी एच यानी जब हम ए टू बी देखें तो उसकी हाइट हो रही है, इसकी हाइट देखें हम नीचे से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं तो एच माइनस एक्स होगी। यहाँ पे लिखा है बी टू सी की हाइट क्या है, एच माइनस एक्स, ये हम तो देख कर आ गए। सो क्या हो जाएगी एम जी एंड देन एच माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल सा पोटेंशियल एनर्जी। सो अब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस में मैं थर्ड वाली यूज़ लेती हूँ, चलो थर्ड वाली यूज़ करके देखते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, टू ए एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। सो एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और अगर मैं इस डायग्राम के अनुसार देखूँ तो s क्या हो जाएगा फिर काइनेटिक एनर्जी का, फिर ऊपर से देखेंगे तो हाइट क्या है ऊपर की x, तो 2gx हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराओ, देख लो यहाँ प्रूफ है, ए टू बी क्या हाइट है, क्या हाइट है, काइनेटिक एनर्जी की x है,
ठीक है, ओके एक्स है, एक्स है तो हम कहाँ थे, तो 2gx हो जा रहा है। अच्छा तो सही है, एकदम क्लियर हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू निकालना है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो u है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम बहुत स्पीड है। एज यू नो, बीच में फ़ोटो खींचोगे ना तो इमेज कैसे दिखेगी वो मैं आपको अभी इमेजिनेशन करा देती हूँ। जैसे आप लोग इमेज खींचोगे, एक तो आपको बॉल दिखेगी, एकदम रेड कलर की बॉल ली मैंने जो ली है, सो रेड बॉल दिखेगी, एंड जो स्पीड से आई हुई है, एकदम स्पीड से आई हुई है, उसकी शेडो, और आप बोल सकते हैं कि उसकी झलक दिखेगी, ठीक है, वो दिखेगी। सो जो बॉल है पूरी वो है पोटेंशियल एनर्जी, एंड जब वो थोड़ी लाइट एंड ब्लर है, ब्लर इमेज आएगी ऑफ कोर्स। सो जो ब्लर पार्ट है पीछे का रेड रहेगा, स्पीड से आई हुई, जैसी कार जाती है तो पीछे भी एक उसकी शेड पड़ती है ना। सो हाँ, तो उसी को क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। सो मैं पूरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रही हूँ कि जब वो बीच में था तो उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या था। ओके, सो यहाँ से मैं m तो ठीक है, m को हम रहने देते हैं, m तो मास ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो v स्क्वायर है उसको हम थोड़ा क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर को यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हाफ m v स्क्वायर, हमें v स्क्वायर की जगह क्या डालना है, तो यहाँ पे v स्क्वायर फर्स्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2gx। ठीक है, यहाँ से v स्क्वायर क्या हो गया, हमारा 2 क्योंकि u क्या है, u टोटली कट जाएगा, माइनस भी उसके साथ गया क्योंकि वो इनिशियल से कोई चालू नहीं हो रहा है, इनिशियल तो ज़ीरो ही था जब हमारी बॉल स्टार्ट हुई थी पॉइंट ए पे, सो वो ज़ीरो ही था। सो इसलिए तो क्या हो जाएगा, 2gx, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, मैंने जैसे क्या चुका, हाफ एम वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, हाँ जल्दी, 2gx। सो एम, ओ सॉरी, हाँ हाफ n इंटू वी स्क्वायर मतलब वॉट, 2gx। ओके, 2g मैंने x ले लिया। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, सो 2 कट जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, mgx। अच्छा, हमारी काइनेटिक एनर्जी ये आई है, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, mgh माइनस एक्स। अच्छा ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वो आई हमारी। सो अगर देखा जाए, सो हमारी मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, PE प्लस KE, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स, अभी हमारी आई है, प्लस व्हाट, ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ, mgx प्लस mgx। ओके, सो अब यहाँ क्या आ जाएगा, mgh इंटू करते हैं, हमें पता है इंटू अच्छे से आप लोगों को आता है, बहुत इजी, mgh माइनस mgx एंड देन प्लस mgx। बहुत अच्छी सी इक्वेशन बनते आ रही है हमारी। तो माइनस mgx प्लस mgx कट जाएगा क्योंकि वो माइनस एंड प्लस है, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी। सच में मैं बहुत हैप्पी हो गई हूँ क्योंकि हमारी कांस्टेंट आ गई है mgh। अच्छा लॉ बनाया, यानी गर्व करते हैं साइंटिस्ट में, गुड भाई, दिमाग उसने अच्छा चलाया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो मैकेनिकल हमारी फिर से कांस्टेंट आ गई है mgh, एंड अगर मैं आपको रिपीट करवाऊँ, ऑफ कोर्स याद रहना चाहिए कि हमने क्या करवाई है, एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए, ये तो रही, मैं कहाँ जा रही हूँ, ये रही, एट पॉइंट ए हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई है mgh, और यहाँ भी हमारी क्या आएगी, mgh। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत खुश हुए हम, बट ज़्यादा भी खुश नहीं होना है, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट नहीं देखा है। तो जल्दी से लास्ट पॉइंट को भी क्लियर कर देते हैं, आपके एक्टिवनेस के लिए कलर चेंज कर देते हैं। सो लास्ट पॉइंट मतलब क्या है पता, आप लोग क्या समझ रहे हो, जस्ट अबव द ग्राउंड, नॉट उसने टच ही कर लिया है, ओके, जस्ट अबव द ग्राउंड। सो मान लो, एकदम मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, अगर मान लो जूम किया, ये है लास्ट पॉइंट, जो कि है लास्ट पॉइंट एट द पॉइंट सी,
ये रही हमारी बॉल. ओके, दिस इज अवर बॉल. ये हमारी बॉल. सो इट इज़ वॉट जस्ट अबव द ग्राउंड, यानी यहाँ भी उसकी स्पीड है. तो यानी अब वो उसको डर लग रहा है कि अरे बस मुझे गिरने ही जाना है. तो अब उसको इतना फेयर हो रहा है, तो अब वो उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. उसका मास तो नहीं बढ़ जाएगा अचानक से. ऐसा तो नहीं होता कि पतली सी बॉल को फेंकते हो बीच में मोटी हो जाती है. ओ माय गॉड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हमें पता है. सो बॉल को जब हम फेंकते हैं, सो क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसको फियर हो जाएगा और वो बहुत और स्पीड हो रही है उसकी, ग्राउंड में टच होना रहता है ना बॉल को, तो इसलिए उसका फियर बढ़ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी हल्की सी बढ़ जाएगी. अब ये नहीं कि हम वेलोसिटी को डायरेक्ट 2x की स्पीड में ले लेंगे, नहीं, इतना भी नहीं. अब यहाँ देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. बिल्कुल मत भूलना. अरे क्या भूलने की बात है, एकदम ईजी तो है. चलो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी क्या होगी. अब पोटेंशियल एनर्जी की हवा फूस होगी, क्योंकि वो गिरने वाली है जस्ट अबव द ग्राउंड. जब रहेगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अब वो एकदम स्पीड में ही है. अब वो एकदम स्पीड में, मतलब वो हिल ही रही है, वो चल ही रही है. अब ये नहीं, अब लास्ट में आप लोग क्लिक करके देखना तो बहुत मज़ा आएगा. लास्ट में क्लिक करोगे ना तो सिर्फ बॉल ही दिखेगी अब आप लोगों को जस्ट अबव द ग्राउंड. इतने क्लिक मास्टर हो तो बहुत अच्छी बात है. चलो चलो आगे बढ़ो. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. एंड देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी. अब सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर. अच्छा ठीक है, सो हम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर निकाला था ना डेरिवेशन करके, नॉट अ डेरिवेशन एट ऑल, नॉर्मल सी बात है. क्या निकाला था हमने, हाफ एम, और हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 2gh. नहीं, लिख मत देना गलती से प्लीज़. डायग्राम आप लोगों ने कैसे बनाया, तो 2gh माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब 2gh हो जाएगा ना. सॉरी उल्टा बोल दिया. 2gh. अच्छा ठीक है. अब यहाँ इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी गिनी जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई है, सो सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा. हमारा आंसर आएगा 2 से 2 दे धनाधन हो गया है, एंड 1 इंटू एम इंटू जी इंटू एच इज 1gh. रे मज़ा आ गया सच में, मुझे बहुत चिल लग रहा है, बट डरने का नहीं है, ठीक है ना. अभी तुम तुरंत रिकैप करवाती हूँ. सो डायग्राम देखिए, डायग्राम देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे, विदाउट डायग्राम अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना. डायग्राम इज इंटरेस्टिंग बिकॉज सो एट पॉइंट ए, जब सिर्फ और सिर्फ ए पे रहेगा, सो रुका हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इज देयर ऑन दैट एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. सो mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh आ जाएगी, mgh एट पॉइंट ए. नाउ एट पॉइंट बी, जब वो बी में रहेगा, सो काइनेटिक सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स. अगर पोटेंशियल एनर्जी इसकी नीचे से हाइट देंगे तो आ जाएगी h माइनस एक्स, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है. सो वी स्क्वायर की बदले हम लोग क्या लिख देंगे, 2gx, तो हाफ एम 2gx हो जाएगी. और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दिए, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो हमारी आ जाएगी कॉन्स्टेंट mgh. शुरू में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, बीच में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड एट पॉइंट सी एकदम लो में क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी. सिंपल एज दैट. और क्या चाहिए, मज़ा तो आ गया, बहुत मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया. चलो, सो इसी में क्या, एनर्जी का पूरा मामला एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही स्टेट करता है कि एनर्जी विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चलो, मेरे पास जो एनर्जी है ना, मुझे उसको हटा देनी है. कैसे हटाऊँ, बहुत सारा काम करके, बट मुझे करना पड़ता है. ये नहीं कि बैठे बैठे हटा दूँ मैं अचानक से, है ना, ऐसे नहीं कर सकते हम उसको. सो ये नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड देन काइनेटिक टू पोटेंशियल में आती है. अचानक से चेंज नहीं हो जाती है, उद्घाटन नहीं हो जाता उसका कोई. एंड इट कैन इट में कॉन्स्टेंट आफ्टर एंड बिफोर, भले जितना भी हो जाए, आफ्टर एंड बिफोर उसका ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी एनर्जी का हुआ, पोटेंशियल एनर्जी को प्लस किए माइनस किए जो भी किए हम अभी डेरिवेशन में, वो क्या होगा, कांस्टेंट. हमारा कांस्टेंट क्या निकला, mgh एट पॉइंट ए भी, बी भी, सी भी. ओके,
और क्या चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोग समझ लिए। थैंक यू, समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। सो अब हमारा वर्क एनर्जी दोनों फिनिश हो गया है, वर्क भी एनर्जी भी। लास्ट टॉपिक है पावर, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही कम 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 और थोड़ा धुंधला धुंधला पावर है। ये नहीं कि पूरा पावर का पूरा पूरा थ्योरी नहीं है। इस 9th क्लास में बड़े होके तो आएगा, तो बड़े होके पढ़ना है। पावर जितना है उतना भी मैं बताती हूँ। सो पावर, अरे पावर पावर, अच्छा पावर, स्ट्रॉन्ग पावर ना, पावर जो हम पे रहती है वो इसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ वही उसी की पावर की बात कर रहे हैं, बस साइंस एक ही होता है। पहले बता देते कि पावर होता क्या है। अब मेरे पास पावर कितनी, मुझे कैसे पता चलेगा? अब मान लो एक एकदम पतला सुखड़ा सा एक आदमी है, अब उसे ट्रक को ढकेलना है। सो पहले पावर की डेफिनेशन से लो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये नहीं, जो हम काम कर रहे हैं अगर उसके साथ साथ हम टाइम को भी देखते जाए कि वो जो काम कर रहा है वो कितने समय पे कर रहा है, तो हमें उसकी पावर का पता चल जाएगा। भाई इसकी इतनी पावर है जो इतनी जल्दी काम खत्म कर दिया, इसकी पावर बहुत लो है क्योंकि इसने बहुत घंटों पे काम किया है। ठीक है, ऐसे होता है। तो आप लोग को अपनी पावर बढ़ानी, पावर कैसे बढ़ेगी? खाना खा के, वो आप लोग घर पे खाते रहिए। सो पावर ऑफ कोर्स बढ़ानी चाहिए। सो अगर एक ढीला ढाला आदमी है, उसको ट्रक को पुश करना है, सो बोलेगा हाँ हाँ एक दिन लग जाएगा मुझे उस लाइन तक क्रॉस करने के लिए। चलो अब बोल ही दिया, लाइन तक क्रॉस करने के लिए एक पतला सा आदमी ले लेते हैं, है ना। उसको एक ट्रक को क्या करना है? पुश करना है। सो वो क्या, मान लो वो 24 हार्स में यहाँ से यहाँ तक उसको पुश कर देते हैं, मान लो यहाँ तक। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रक को पुश कर दिया। क्योंकि वो बहुत थक गया था, वो रुक रुक के, तो उसका टाइम स्पेंड हुआ। ठीक है, और अगर यही मैं बात करूँ बहुत ही अच्छे एक मोटे हटे कटे इंसान ने, सॉरी मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये तो नहीं होता। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है ना। सो अगर इस मोटे हटे कटे इंसान ने अगर इस ट्रक को धकेला, सो इसने सिर्फ 10 सेकेंड्स में ढकेल लिया। सो आप सोच सकते हैं कितना गैप है। इसलिए बोलते हैं आप लोगों को पावर की बहुत ज़रूरत है। सो कितना गैप है, सो इसलिए इसने ट्रक को 10 सेकेंड से लगा, क्योंकि इसके पास बहुत पावर थी। बस बहुत कहानी हो गई है। सो अब इस पावर को हम पढ़ते हैं। कॉपी में अगर हम इस पावर को एंट्री मारे कॉपी में, तो स्टार्ट होती है इसके फॉर्मूले से। सो जो पावर होता है उसको हम पी से डिनोट कर सकते हैं, बट पी मतलब मोमेंटम भी होता है तो पावर ही लिखते हैं। ठीक है, सो पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन, जितना हमने काम किया है, वर्क डन अपॉन टाइम, जितने समय पे किया है। काम कितना किया तुमने? अच्छा, कितने समय पे किया है? इतना। तो अच्छा, इसकी पावर मुझे पता है कि कितनी पावर है इसकी। अच्छा ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। एंड अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो धड़ धड़ निकलती है। आप किसी की भी यूनिट निकाल दो, बस वर्क डन की क्या होती है पता रहनी चाहिए। वर्क डन की न्यूटन मीटर लिख लो और F/S पहले लिख लो अगर आप लोग को थोड़ा समय चाहिए। टाइम को हम सेकेंड से करते हैं, ऐसी सेकेंड्स लिख देते हैं। एंड देन तब क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड होती है। सो ठीक है। अब वही साइंटिस्ट लोग अपना सरनेम लगा देते हैं, जूस ने भी लगा दिया। अब यही जो कि पावर में इन्होंने बहुत अध्ययन किया, इन्होंने अपना वॉट लगा दिया। अब न्यूटन मीटर पर सेकेंड बोलो या और आप वॉट बोलो, वाट किलो, वाट भी कहते हैं, वॉट भी कहते हैं। सो वाट ही बोलो तो बेस्ट है, क्योंकि वाट कंफ्यूजिंग है। वाट, सो वाट आया। सो एनर्जी, जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है? वाट होती है। ये आप लोगों को तो पता चल गया। अब ये भी आप लोगों को बता दूं कि जो एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है, एनर्जी का एक और फॉर्मूला है जो कि यहीं से निकलता है, जो कि होता है पावर, जितनी उसकी पावर है इंटू जितना वो समय लगा रहा है। एनर्जी, तो मैं एनर्जी कितनी गिर जाऊंगी मैं, ऐसा तो नहीं है ना।
तो उसकी एनर्जी चेक करने के लिए उसकी पावर इनटू टाइम कर दो, आपको एनर्जी मिल जाएगी। बात पे आते हैं जो कि है पावर। ऐसा यूनिट, अब इनकी ऐसा यूनिट निकल गई है, वॉट कहते हैं इसको, एंड इसको क्या बोलते हैं, पावर इनटू टाइम। ये एनर्जी की तो जूल होती है, हमें पता है, ठीक है। सो हाँ, अब बात की जाए तो 1 किलोवाट, आपने नाम तो सुना होगा, नाम मुझे बहुत सुना सुना लग रहा है, सच में सबने सुना हुआ है। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू कितना होता है, मतलब वो इक्वल किसके होता है, वो होता है 1000 वाट के इक्वल। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, क्योंकि ना बस और है ही क्या क्वेश्चन में आएगा, कुछ नहीं, बस उल्टा सीधा, बस हमें उसके यूनिट को बदलो, उसके जो यूनिट को बदलो, उसकी यूनिट कुछ और दे देते हैं। तो कभी किलोवाट में दिया तो आपको वॉट में आंसर निकालना है, ये सभी दिया रहता है, तो इसलिए आप लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए ये हमें पढ़ना पड़ता है। 1000 वाट, अब 1000 वाट इक्वल्स टू किसके होगा, वॉट। वॉट है क्या, वॉट है पावर। अच्छा, तो हम इसको 1000 जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर मतलब जूल, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड हो जाती है इसकी, एंड जूल पर सेकेंड हो गया है, जूल पर सेकेंड एंड 1, हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वॉट में, किलो वॉट में, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है, तो ये फॉर इन्फॉर्मेशन की मैं 1 हॉर्स की भी देती हूँ। ये कोई हॉर्स है, ये हॉर्स, तो ये भी एक पावर है कि 1 हॉर्स कितने का होता है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए 746 वॉट का 1 हॉर्स दिया है। 2 हॉर्स 6 हॉर्स यूज़ किया है उसने, तो ये नहीं 746 इंटू 6 कर देना, ठीक है। ये नॉर्मल सा पावर है, यूनिट पता है जूल, हाँ इसके भी क्या 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ओके, जूल पर सेकेंड, ओके, वॉट, ओके। सो पावर का भी ऐसा आ जाएगा कि 4 ऑप्शंस में से कि इनमें से कौन सी यूनिट पावर की नहीं है, इसको ध्यान में रखना, ओके। चलो वेरी गुड, फिर आप लोगों को अगर पता चल गया है तो वेरी गुड। अब एक और आ जाता है, नॉर्मल हिस्सा है एवरेज पावर। एवरेज पावर, इसको ही फट 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 फिनिश करते हैं। अब ये एवरेज पावर जो ये होती क्या है, ये भी कुछ नहीं होती है, पावर का ही एक हिस्सा है। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो, ये रेशियो में करते हैं, रेशियो ऑफ द टोटल वर्क डन बाय द टोटल टाइम टेकन। अब जितना उसने टाइम टेकन लिया, इन टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये इसका रेशियो, इसका रेशियो आ गया, तो ये हो जाता है व्हाट, एवरेज पावर, इतना होता है, ठीक है। वाह वाह, क्या वाह वाह वाह, ये कि चैप्टर बहुत इजी पीजी था एंड बहुत जल्दी ही फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को ये अगर थोड़ा सा क्लियर करना है कि आखिर ये थोड़ा होता क्या है, तो चलो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा क्वेश्चन दे देती हूँ, मतलब एक नॉर्मल से मैं कहती हूँ। मान लो अगर एक घर में हम लोग 2 बल्ब यूज़ करें, 2 रूम है, 2 बल्ब यूज़ कर रहे हैं, और हम उस बल्ब को 60 वाट की बल्ब है, ये भी 60 वाट का है, ये भी 60 वाट का है, अच्छा ठीक है, एंड वो क्या लाइटेंड फॉर 5 आवर्स, यानी वो 5 आवर तक हमने उसको जला के रखा है, ओके। सो हमें इसमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसकी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 बल्ब, यानी 2 बल्ब की हमें एनर्जी निकालनी है कि उन्होंने कितने, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम, वेरी गुड। कितने बल्ब है, 2 बल्ब से, 2 बल्ब से, ओके। सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 बल्ब क्या हो जाएगा, कितने, मैंने बल्ब बताए 2, एंड कितने वाट के हैं, 60 वाट के हैं, ओके। एंड कितने टाइम तक चलते हैं हम लोग, 5 आवर्स तक चलते हैं, अच्छी बात है। सो 5 इंटू 10, 10 इंटू 6, 600, सो 600 डिवाइड बाय वॉट हो जाएगा, हमें डिवाइड, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी चीज़ का अगर ऐसे हम आंसर निकाल रहे हैं तो हमें किलो वॉट आवर पे निकालना है। सो किलो वॉट आवर पे निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, धड़ ओ सॉरी ये नहीं कर पाएगा, धड़, तो यानी 0.6 आ जाएगा, 0.6 वॉट, किलो वॉट आर भी लगाना है। अचानक से आप लोग गुस्सा हो जाते हो कि ये 0 कैसे कट गया, तो नहीं होना है गुस्सा। सो आप लोग समझ गए, ठीक है ना। सो पावर से रिलेटेड ना यही मेन क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है मैंने आपको उसका थोड़ा सा उदाहरण दिया है,
एंड एक और चीज़ बचती है हमारी, वन लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को काम आता है, वो है 1 किलोवाट आवर। अभी जो 1 किलोवाट आवर है ये इस इक्वल टू कितना होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था 1000 वाट में होता है, बट अगर हम इसकी यूनिट जानना चाहें थोड़ा और तो देखो क्या होता है। सो अब इसको अगर हम तोड़े तो ये क्या है 1 किलोवाट इंटू आर। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है 1000 वाट, अभी हमने वो तुरंत पढ़ कर आए हैं 1000 वाट इंटू, अब हमें इसे हार्स में क्या करना है, सेकंड्स पे चेंज करना है। तो यानी 3600, 1 आवर पे कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स। ओके, सो ये वॉट है, तो वॉट को हम लोग क्या जूल पर सेकंड्स भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। सो लिख ही दो 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600। ये क्या हो रहा है, ये हो ये रहा है कि 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल्स होते हैं, कितने जूल्स होते हैं। ये क्वेश्चंस में आते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों को पावर निकालनी है वो जूल्स में निकालनी है, जो आप लोगों को एनर्जी निकालनी है वो जूल्स पे निकालनी है। तो जूल्स पे निकालने के लिए हमें उसी चीज़ को क्या करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है इस नंबर से। सो अगर हम इन दोनों को इंटू कर दें 1000 इंटू 3600, सो आंसर क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, 10⁻6 जूल क्या होता है 1 किलोवाट आवर पे इतने जूल्स होते हैं, इतने जूल्स होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6। ये आप लोगों को याद रखना है। हाँ, सो अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, वर्क टोटल कंप्लीट, एनर्जी कंप्लीटेड, पावर इजी पीजी। सो वेरी, सच में मुझे एकदम बेस्ट लग रहा है। वर्क क्या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, बात एकदम पक्की है। एंड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, मैकेनिक पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल्स टू मैकेनिकल। बहुत ईजी है। अब आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से पीछे करके स्पीड कम करके, अगर धीरे लग रहा है तो स्पीड फास्ट करके आराम से देख सकते हो। अगर इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी डाउट है, एरा वैरा नथु फैरा जैसा भी डाउट है, सो मैं प्लीज़ आप लोगों के डाउट की बहुत वेट कर रही हूँ। आप लोग कमेंट में आराम से लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, ये चीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए, कैसे कैसे आप लोगों को पता चला है दिस सारी नॉलेज, so please like and also subscribe to our channel. So okay, bye all, good night ahead.